चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक्सपेंड y इज इक्वल टू e की पावर x cos x इन पावर fx बाय मैक्लॉरिन थ्योरम की मदद से हमको क्या करना है, एक्सपेंड करना है। हमको जो y दिया है, मतलब जो फंक्शन दिया है वो कितना दिया है, e की पावर x cos x दिया है। तो मुझे क्या करना है, मैक्लॉरिन थ्योरम की मदद से सीरीज का एक्सपेंशन करना है। तो एक काम करता हूं, सबसे पहले क्या y ऑफ 0 निकाल लेता हूं। तो y ऑफ 0 कितना आ जाएगा, जो ये फंक्शन है जहां जहां x है वहां क्या पुट कर दूंगा 0, तो ये हो जाएगा e की पावर x की जगह 0 डॉट cos 0, ये हो जाएगा y ऑफ 0 इक्वल टू एनीथिंग टू द पावर 0 कितनी होती है 1 हो जाएगा। और cos 0 कितना होता है, cos 0 कितना होता है, cos 0 होता है 1। तो e की पावर 1 into 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और एनीथिंग टू द पावर 0 कितना होता है 1, तो y ऑफ 0 कितना आ गया अपना 1 आ गया। तो यहां पास लिख देता हूं कि y ऑफ 0 कितना है अपना 1 आ गया। ठीक, चलिए तो अब मैं इसको क्या बोल दूंगा, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये जो मेरा वो था उसको मैं क्या बोल दूंगा, इक्वेशन नंबर 1। अब मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करूंगा। तो ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 को अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो y का क्या हो जाएगा, y डैश हो जाएगा इक्वल टू e की पावर में x cos x है, तो e की पावर में x cos x का क्या हो जाएगा, e की पावर में x cos x, और फिर कहेगा होगा फिर x cos x का भी होगा। तो x cos x में देखिए दो फंक्शन है, x भी है cos x भी है। यहाँ कौन सा रूल लगेगा, चेन रूल लगेगा। तो सबसे पहले क्या करूंगा, x को छोड़ूंगा, cos x का क्या होता है माइनस sin x, फिर क्या लगेगा प्लस, फिर किसको छोड़ूंगा, cos x को छोड़ूंगा, और x का कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो y डैश हो जाएगा अपना y डैश इक्वल टू e की पावर x cos x। e की पावर x cos x क्या है, y है, तो e की पावर x cos x की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, y पुट कर दूंगा, माइनस x sin x प्लस cos x। ठीक है, तो क्या करता हूं मैं, y डैश 0 निकाल लेता हूं, है ना। तो y डैश 0 कैसे निकालेंगे, जहां जहां x मुझे दिखेगा वहां क्या पुट कर दूंगा, वहां 0 पुट कर दूंगा। तो ये हो जाएगा y की वैल्यू मैंने निकाली है, y क्या था अपना e की पावर x डॉट cos x। तो यहाँ पास अपन लोग ने आसानी के लिए y पुट कर दिया, लेकिन जब हम लोग y डैश की जगह 0 पुट करेंगे तो इसमें पुट करेंगे, और इसमें पुट करके अपन लोग ने निकाला है कि y ऑफ 0 कितना आता है 1, तो डायरेक्ट y की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा 1। ठीक है, ये डायरेक्ट 1 पुट कर दे रहा हूं मैं, माइनस x की जगह पुट कर दूंगा 0, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0, तो पुट करने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन पुट करता हूं तो x की जगह 0 पुट कर दिया sin 0 प्लस cos x की जगह क्या पुट कर दूंगा 0। तो y डैश 0 इक्वल टू 1 माइनस ये 0 इंटू साइन 0 का 0 हो जाएगा, cos 0 कितना होता है 1। तो अपना जो y डैश 0 आया वो कितना आ गया 1 आ गया। चलिए साइड में लिख लेता हूं क्या कि y डैश 0 जो मेरा आया वो भी कितना आ गया 1 आ गया। ठीक, चलिए इसको मैं क्या दूंगा, अपनी जो ये y डैश आया था इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा इक्वेशन नंबर 2। अब मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन 2 को क्या करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा। चलिए तो ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 को अब मैं क्या करता हूं, डिफरेंशिएट करता हूं। चलिए इक्वेशन 2 को क्या करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा। तो ये हो जाएगा अपना y डैश का क्या हो जाएगा y डबल डैश इक्वल टू y भी क्या है फंक्शन है, तो दो फंक्शन है, एक y है और एक ये वाला फंक्शन है, तो दोनों का होगा यहाँ पास, दोनों मल्टीप्लाई में है, तो कौन सा रूल लगेगा, चेन रूल। तो y का क्या हो जाएगा, y का हो जाएगा y डैश, ठीक, और फिर y का हो जाएगा y डैश, और इसको एज इट इज लिख लूंगा। दो फंक्शन है, चेन रूल लगेगा, तो सबसे पहले y का करूंगा, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करूंगा, दूसरे को क्या लिखूंगा एज इट इज। तो ये हो जाएगा माइनस x sin x प्लस cos x, फिर कहे को करूंगा, फिर मैं y को छोड़ूंगा, फिर मैं क्या करूंगा प्लस लगाऊंगा, y को छोड़ूंगा, और किसका करूंगा, इसका करूंगा माइनस x sin x प्लस cos x का। तो आप देख पा रहे हो कि माइनस x sin x फिर से कैसे हैं, दो फंक्शन है, तो यहाँ पास भी क्या लगेगा, चेन रूल लगेगा। सबसे पहले क्या करूंगा, माइनस को बाहर कर देता हूँ, एक काम करता हूँ और अंदर सॉल्व करता हूँ। तो x को छोड़ूंगा, sin x का क्या हो जाएगा cos x, फिर क्या रहेगा प्लस, फिर किसको छोड़ूंगा, sin x को छोड़ूंगा, और x का क्या हो जाएगा 1। ठीक है, फिर क्या लगेगा प्लस, cos x का क्या हो जाएगा, cos x का हो जाएगा माइनस साइन, तो माइनस प्लस माइनस sin x। तो ये क्या आ गया अपना y डबल डैश
आ गया है। एक काम करता हूं, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेता हूं, सिंप्लीफाई करता हूं। अगर हो जाएगा y डबल डैश इक्वल टू y डैश माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस y माइनस साइन अंदर इंटू कर देता हूं तो ये हो जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक, तो ये हो जाएगा अपना y डबल डैश इक्वल टू y डैश माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस y माइनस एक्स कॉस एक्स और माइनस साइन एक्स माइनस 2 साइन एक्स हो जाएगा ये। ठीक है, और देखता हूं कुछ हो रहा है क्या। मैं एक चीज देख पा रहा हूं, देखिए ये क्या है माइनस एक्स साइन एक्स, ये क्या है माइनस एक्स साइन एक्स। नहीं ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा। यहां पास अगर y होता तो फिर मैं डायरेक्ट क्या लिख देता, y डैश लिख देता हूं। चलिए, तो अपना क्या निकल आया, ये निकल आया y डबल डैश निकल आया। ठीक है, क्या निकल आया y डबल डैश। चलिए, अब मैं क्या करूंगा कि y डबल डैश 0 निकाल लेता हूं। तो y डबल डैश 0 कहां कैसे हो जाएगा, जहां जहां x है वहां क्या पुट कर दूंगा 0। तो y डैश कितना था मेरा, y डैश ये रहा, y डैश क्या था, y डैश ये रहा। तो y डैश की जगह 0 पुट किया था तो कितना आया था मेरा, y डैश की जगह 0 पुट किया था तो 1 आया था। तो मैं डायरेक्ट y डैश की जगह 1 पुट करूंगा। ठीक है, माइनस x की जगह क्या पुट कर दूंगा 0 और साइन 0 प्लस cos x की जगह cos 0 प्लस y माइनस x की जगह 0 cos 0 माइनस 2 sin x की जगह 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा y डबल डैश 0 इक्वल टू 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, 0 इंटू साइन 0 0 और cos 0 क्या होता है 1। ठीक, प्लस y की जगह मैंने वैल्यू नहीं पुट की है, y की वैल्यू y ऑफ 0 कितनी आई थी 1 में आई थी। तो यहां पास भी क्या होगा 1 होगा। तो ये ध्यान रखना है अपने को। ठीक है, 0 इंटू कॉस 0 0 हो जाएगा और माइनस 2 इंटू साइन 0 कितना होता है 0। तो ये भी क्या हो जाएगा 0। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। मैंने क्या किया 0 इंटू कॉस 0 0 माइनस 2 साइन 0 क्या होता है, साइन 0 होता है 0। तो ये पूरा टर्म क्या हो गया 0। तो क्या बचा अपने को y डबल डैश 0 कितना आया अपना 1 आया। तो y डबल डैश 0 भी कितना आ गया 1 आ गया। ठीक, चलिए अब क्या निकालेंगे, जो अपने को y डबल डैश आया था, y डबल डैश क्या आया था ये आया था। तो इसको मैं क्या बोल दूंगा इक्वेशन नंबर 3। अब मैं क्या करूंगा इस इक्वेशन नंबर 3 को क्या करूंगा डिफरेंशिएट करूंगा। तो पॉज करके पहले इतना नोट करिए। अब मैं क्या करूंगा ये जो इक्वेशन 3 है इसको फिर से डिफरेंशिएट करूंगा। तो यहां पास लिखूंगा ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन कौन सी इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 को डिफरेंशिएट करता हूं तो y डबल डैश का क्या हो जाएगा y ट्रिपल डैश इक्वल टू y डैश, और ये क्या है दो फंक्शन है। तो y डैश का पहले होगा तो y डैश का क्या हो जाएगा y डबल डैश, दो फंक्शन है मल्टीप्लाई में तो चैन रूल लगेगा, पहले इसका होगा इसको छोड़ेंगे। तो y का किया तो y डबल डैश और इसका एज इट इज माइनस x sin x, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे दूसरा फंक्शन छोड़ेंगे प्लस cos x। फिर क्या करेंगे पहला फंक्शन छोड़ेंगे दूसरे का करेंगे प्लस पहला फंक्शन मैं छोड़ता हूं। तो पहला फंक्शन क्या है, पहला फंक्शन है y डैश को छोड़ा और किसका होगा इसका होगा। तो माइनस को एज इट इज लिखता हूं, x sin x इसमें है मल्टीप्लाई में तो फिर से क्या रहेगा चैन रूल। तो x को छोड़ूंगा sin x का क्या हो जाएगा cos x, फिर क्या रहेगा प्लस, फिर क्या करूंगा sin x को छोड़ूंगा और x का क्या हो जाएगा 1, फिर प्लस cos x, cos x का कितना हो जाएगा cos x का कितना हो जाएगा cos x का हो जाएगा अपना माइनस sin x। तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस sin x। ठीक, फिर क्या लगेगा प्लस, फिर क्या लगेगा प्लस, किसका होगा y का होगा, किसका होगा y का होगा। क्यों y का होगा, y एक फंक्शन है ये भी पूरा फंक्शन है, दोनों किसमें मल्टीप्लाई में। तो कौन सा रूल लगेगा चैन रूल लगेगा। तो पहले y का होगा और इसको छोड़ेंगे तो y को कितना हो जाएगा y डैश और इसको क्या करेंगे एज इट इज माइनस x cos x माइनस 2 sin 2x। ठीक, फिर क्या होगा, फिर हो जाएगा अपना
y को छोड़ेंगे, फिर अपन लोग क्या करेंगे, y को छोड़ेंगे, पहले फंक्शन को छोड़ेंगे, दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। दोनों कैसे थे, मल्टीप्लाई में, तो दोनों में क्या लगेगा, दोनों कैसे थे, मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन कैसे होता है, चेन रूल की मदद से। तो पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, दूसरे को छोड़ेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर ऐड करेंगे, फिर क्या करेंगे, ऐड करेंगे और दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, पहले फंक्शन को छोड़ेंगे। तो यहाँ पास प्लस हो जाएगा, तो पहले फंक्शन को छोड़ा, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो x cos x कैसे हैं, दो फंक्शन है, दोनों मल्टीप्लाई में, तो चेन रूल लगेगा। तो माइनस को ऐसे ही लिखे रहने देता हूं, तो x को छोड़ता हूं, cos x का क्या हो जाएगा, माइनस sin x, ठीक। फिर क्या लगेगा, प्लस, फिर क्या करता हूं, cos x को छोड़ता हूं और x का क्या हो जाएगा 1, फिर माइनस 2 कांस्टेंट है, तो एज इट इज sin x का क्या हो जाएगा cos x, ठीक। इतना आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। इसको मैं अब रब करता हूं, चलिए। तो इसको मैं आगे सॉल्व करता हूं, देखता हूं कुछ कटपिट तो नहीं रहा है। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा, y ट्रिपल डैश इक्वल टू y डबल डैश माइनस x sin x प्लस cos x प्लस y डैश, अंदर माइनस का इंटू करता हूं तो माइनस x cos x माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस sin x, और ये क्या हो जाएगा, माइनस sin x प्लस y डैश, ठीक है, माइनस x cos x माइनस 2 sin x, ठीक है, प्लस y प्लस y प्लस y, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा माइनस, अंदर इंटू हो तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस x sin x, फिर माइनस इस प्लस से होगा तो माइनस प्लस माइनस, तो माइनस cos x, ठीक है, और माइनस 2 cos x एज इट इज। एक बार चेक कर लो कैमरे पे आ रहा है कि नहीं, आ तो रहा है। चलिए देखता हूं कुछ कट पिट रहा है या फिर कुछ ऐड हो रहा है, तो ऐड करता हूं। चलिए ऐड करता हूं। मुझे एक चीज दिख रहा है, मेरे को अभी दिख रहा है कि y डैश कॉमन है, y डैश क्या मुझे कॉमन दिख रहा है, तो इससे मैं y डैश कॉमन भी लूंगा। चलिए, तो ये हो जाएगा y ट्रिपल डैश इक्वल टू y डबल डैश माइनस x sin x प्लस cos x, ठीक है। मैं अभी वैल्यू पुट कर सकता हूं, लेकिन मैं y डैश कॉमन ले लेता हूं तो आसानी पड़ेगी जब मैं y ट्रिपल डैश 0 पुट करूंगा, प्लस y डैश में क्या कर लेता हूं, y डैश क्या कर लेता हूं, कॉमन ले लेता हूं। y डैश यहां भी है, y डैश यहां भी है, तो कॉमन ले लेता हूं। तो अंदर क्या बचेगा, माइनस x cos x माइनस sin x माइनस sin x, ठीक है। यहां क्या बचेगा, माइनस x cos x और माइनस 2 sin x, ठीक। और ये क्या हो जाएगा, प्लस y x sin x और माइनस cos x माइनस 2 cos x क्या हो जाएगा, माइनस 3 cos x, ठीक। चलिए, तो ये हो जाएगा y ट्रिपल डैश इक्वल टू y डबल डैश, ठीक है, माइनस x sin x प्लस cos x प्लस y डैश। देखता हूं कुछ ऐड हो रहा है, देखिए यहां क्या है, माइनस x cos x, यहां भी क्या है, माइनस x cos x, तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन किसका लगेगा, माइनस 2x cos x हो जाएगा ये, ठीक। माइनस sin x माइनस sin x माइनस 2 sin x, और माइनस 2 sin x क्या हो जाएगा, माइनस 4 sin x, ठीक है, प्लस y x sin x माइनस 3 cos x, ठीक है। ये क्या निकल आया अपना, ये निकल आया अपना y ट्रिपल डैश। अब मुझे क्या करना है, y ट्रिपल डैश 0 निकालना है, मतलब y ऑफ 0 निकालना है। तो क्या करूंगा मैं, जहां जहां मेरे को y ट्रिपल डैश में x दिखेगा वहां क्या पुट कर दूंगा, वहां पुट कर दूंगा मैं 0, और फिर उसकी y ट्रिपल डैश 0 की क्या निकाल लूंगा, वैल्यू। चलिए, तो लिखता हूं मैं क्या, y ट्रिपल डैश 0
इक्वल टू क्या हो जाएगा, जहां जहां मेरे को यहाँ क्या दिखेगा, जहां जहां मेरे को यहाँ x दिखेगा वहां पुट कर दूंगा 0। तो यहाँ क्या है y डबल डैश, तो y डबल डैश क्या है, कोई फंक्शन रहे होगा, तो उस y डबल डैश 0 की वैल्यू कितनी आई थी, ये आई थी 1, तो मैं डायरेक्ट y डबल डैश की जगह क्या पुट करूंगा 1, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। 1 x की जगह पुट कर दूंगा 0, sin 0 हो जाएगा, प्लस cos 0 प्लस y डैश कितना आया था, मतलब y डैश 0 कितना आया था, 1 आया था, तो डायरेक्ट यहां पुट करूंगा, क्योंकि y एक फंक्शन है तो फंक्शन में x की वैल्यू रही होगी तो पुट करके कुछ आई होगी, क्योंकि मैंने सॉल्व करने के लिए ताकि मेरा डिफरेंशिएशन इजी हो जाए इसलिए मैंने y डैश लिख लिया था, ठीक है। लेकिन मेरे को y डैश की जगह y ऑफ 0 लिखना पड़ेगा, कितना है 1 है, तो इसको लिखने का कोई मतलब नहीं, ब्रैकेट -2 into x की जगह 0 cos 0 माइनस 4 sin 0, ठीक, प्लस y x की जगह 0, ये हो जाएगा sin 0 माइनस 3 into cos 0, ठीक। sin 0 क्या होता है, 0 तो sin वाले टर्म खत्म हो जाएंगे, sin 0 क्या होता है 0, तो 0 into 0 0, 4 into sin 0 होता है 0, तो ये भी खत्म हो गया, 0 into sin 0 क्या होता है 0 होता है, तो ये भी खत्म हो गया। y क्या था अपना, y था 1, y ऑफ 0, तो डायरेक्ट 1 पुट करता हूं, तो अपने पास क्या बचा, y ट्रिपल डैश 0 इक्वल टू cos 0, cos 0 कितना होता है 1, 1 into 1 क्या हो जाएगा 1, फिर क्या रहेगा प्लस, यहां पास क्या था 2 into 0 cos 0, तो ये वाला टर्म भी क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। फिर लगेगा क्या प्लस प्लस, फिर यहाँ क्या है -3 cos 0, cos 0 कितना होता है 1, तो -3 into 1 -3, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा -3, तो y ट्रिपल डैश 0 कितना आ जाएगा अपना, y ट्रिपल डैश 0 आ जाएगा अपना -2। चलिए फाइनली आ गया है, बहुत बड़ा था ये, तो y ट्रिपल डैश 0 कितना आ गया अपना -2। चलिए अब मैं क्या करूंगा, अपनी जो मैक्लॉरेन सीरीज है वहां पास पुट करूंगा इनको, ठीक है। अपने को क्या पता है, अकॉर्डिंग टू मैक्लॉरेन सीरीज, शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं मैक्लॉरेन सीरीज, अपने को पता है y इज इक्वल टू होता है y ऑफ 0, या मैं कहूं उसी को f ऑफ 0 प्लस y डैश 0, उसको मैं कह सकता हूं y डैश 0 को मैं कह सकता हूं f डैश 0, क्यों, क्योंकि मेरा जो y होता है उसी को बोलते हैं हम लोग fx, लेकिन यहाँ पास y के टर्म में सॉल्व कर रहे हैं ताकि आसानी हो, क्योंकि f ऑफ x को हम लोग सॉल्व करेंगे थोड़ा बड़ा लगता है, इसलिए y के टर्म में सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। प्लस y डबल डैश 0 x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस y ट्रिपल डैश 0 x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, और ये सीरीज ऐसे ही चलती जाएगी। चलिए अब मैं क्या करूंगा, y डैश 0 y डबल डैश 0 y ट्रिपल डैश 0 की वैल्यू निकाल ली है, पुट करता हूं, अपनी कौन सी बन जाएगी, क्या बन जाएगी, सीरीज बन जाएगी, कौन सी, मैक्लॉरिन। तो ये हो जाएगा y कितना था, ये रहा e की पावर x cos x इक्वल टू y ऑफ 0 कितना आया 1, प्लस y डैश 0 कितना आया 1, तो ये हो जाएगा x, प्लस y डबल डैश 0 कितना आया 1, तो ये हो जाएगा 1 x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस y ट्रिपल डैश 0 कितना आया -2, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, कितना आया है -2x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, और ये सीरीज क्या रहेगी, चलती जाएगी। तो ये क्या हो गया, मैक्लॉरिन थ्योरम की मदद से मेरी किसकी सीरीज बन गई, e की पावर x cos x की सीरीज बन गई। तो पॉज करके नोट करिए,